पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम बनु आदम व आदमु मिन तुराब। रवाहुल मुस्लिम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. एक बच्चा रो रहा है, गुम हो गया है किसी का। वो अपना नाम सादिक और बाप का नाम आरिफ बता रहा है। स्टेज पे आके जल्द ले जाए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो वरुण ओम शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। शूद्रम शूद्रो मित्रा ब्रह्मा शूद्रो मित्रा ब्रह्मा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजयः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और मेरे गयूर मुसलमानों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, पयामे कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले आप सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए। काफ़ी दिनों से इस जलसे की बड़ी आन बान शान के साथ तैयारी चल रही थी। बहुत दिनों से इस रात का इंतज़ार लोगों को था, इसलिए कि इस वक्त के लोगों के बहुत ख़ास और चहीते मुकर्रिर
आपके इस जलसे में शरीक हुए हैं इस साल, और भी दिगर अकाबिरीन हजरात उलमाए किराम आपके इस जलसे में मदऊ हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर कुरान और शरीयत की बात हो, वो मजमा, वो मजलिस दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुनिया के तमाम मजालिस से बेहतर वो मजलिस मानी जाती। हजरात, मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपके समाज का हूँ। आपको असल तकरीर मेहमान मुकर्रिर का सुनना है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं मुतय्यना वक्त तक आपके बीच में रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा मैं कल से आज इस मंच में मुझे क्या बोलना है, कल से जो मैं सोच रहा था, मैं अपने वक्त के अंदर उन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, और मौजूदा हालात के एतबार से उस पहलू पर गौर और फिक्र करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, पयामे कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, कुरान का सुन्नत का कोई भी पैगाम हमारे लिए या अगयार के लिए, मुसलमानों के लिए या गैरों के लिए अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से होता है, और उसके अंदर अमन की बात कही गई है, सुकून और शांति की बात कही गई है। अल्लाह का कोई भी फरमान अपने बंदों के लिए, इंसानों के लिए कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है, बल्कि उस अल्लाह ने इंसान को बनाया। वो अल्लाह जानता है कि हमारे बंदों के लिए कौन सी चीज़ मुनासिब और बेहतर हो सकती है। तो अल्लाह तबारक व ताला का, कुरान का और सुन्नत का जो भी पैगाम और जो भी अहकाम है बंदों के लिए, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर किसी के लिए भी, कोई भी इंसान अगर सीने से लगा ले और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल कर ले, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी कामयाब होगी। यहाँ पर भी वो कामयाब होगा, और मरने के बाद 100% जहाँ की हमेशा की ज़िंदगी है। दुनिया तो चंद दिनों की है। आदमी उमूमन 60 साल, 65 साल, 70 साल में मौत हो जाती, लेकिन मरने के बाद आफ्टर डाई, व्हेन, जब द डे ऑफ जजमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, जब कयामत कायम होगी, उसके बाद फिर जो जिंदगी शुरुआत शुरू होगी, उसकी वो अनकाउंटेबल, कोई नहीं गिन सकता उस जिंदगी की मुद्दत, और उन जिंदगी कितने साल और कितने महीने की होगी। मेरे भाइयों, हमें यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा है अपने अहकाम, अपने फरमान, अपनी नबी की सीरत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह के बेशुमार अहकामात अल्लाह तबारक व ताला के पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीक़े अहादीस में मौजूद हैं, जो हम और आपके लिए, तमाम मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं जान पाते हैं, हम लोग नहीं अमल करते हैं, या जो लोग जानते भी हैं तो वो लोग पहलू तही इख्तियार करते, रूगर्दानी करते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी जिंदगी को उससे दूर कर लेते। मेरे साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बिठा लीजिए, अगर आपका फैसला, अगर आपकी जिंदगी का कोई अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो जाए तो आप मोमिन कहने के हकदार नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, तुम्हारे बीच में कुरान है, तुम्हारे बीच में अहादीस रसूल है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला उलझ जाता है तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द
कुरान एंड फ्रॉम द सुन्ना, सुन्नत से, अहादीस से, कुरान से उसको निकालो और फिर उस समस्या का समाधान करो, तो इंशाअल्लाह यू विल बी सक्सेस एंड यू विल अचीव योर टारगेट। आप अपने उस मकसद को हासिल कर सकते और आप अपने उस उलझन से बरी हो सकते हैं, अपने उस परेशानी का, उस समस्या का समाधान आपको मिल सकता। एक बात ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया है। हमने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी उसका ताल्लुक उमूमन मसावात से है, बराबरी से है, और उसी ताल्लुक से हमने अहादीस मुबारका आपके सामने एक टुकड़ा हमने रखा है कि हर इंसान पैदा हुआ मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से, एक ही सोल से हमें अल्लाह ने पैदा किया। मुसलमान है कि हिंदू है, क्रिश्चियन है कि जैन है, सबको अल्लाह ने एक इंसान से पैदा किया है इस धरती पर। वो अलग बात है कि पैदा हो जाने के बाद हम अपने वो बच्चे अपने माँ बाप के तरीके को देखकर, अपने घर के तहजीब को देखकर, अपने माहौल और सोसाइटी को देखकर वो बच्चा उस माहौल में परवरिश पाता है, फिर उसका वैसे ही कॉन्सेप्ट बना हुआ चला जाता है। हम ये दावा कर सकते हैं दुनिया का हर बच्चा मुसलमान बनकर इस जिंदगी के अंदर आता है। दुनिया का हर इंसान पहले टाइम पर मुसलमान है, इसलिए कि आलम अरवाह में अल्लाह से वादा कर लिया था तमाम रूहों ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा था कालू बला, द एवरी सोल वाज सेड एंड एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ द गॉड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के सामने सबने एतराफ किया था। वहां रूहें सबकी थी, अब्दुल्ला सालिम की भी रूह थी, तनवीर साहब की भी, शेख तनवीर साहब की भी रूह थी वहां पर, और हमारे भारत के सीएम पीएम नेताओं की भी रूहें थी वहां पर, हमारे यादव भाई की भी रूह थी, कुर्मी बिरादरी भाइयों की भी रूह थी, मुसलमानों की भी रूहें थी, क्रिश्चियन जैन सबकी रूहें थी। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अल्लाह ने तमाम को सामने रखकर मुखातब किया, सबने कहा कि व्हाई नॉट, यू आर माय गॉड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा है, आप हमारे परमात्मा। इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर दुनिया के अंदर इंसानों की जो पैदाइश हुई, ऐसा नहीं कि चाइना वाले का माँ बाप कोई और है, मंगोल के लोग वो किसी और जनरेशन से पैदा हुए, अमेरिका के लोग वो किसी एलियन से आए, किसी और लोग से आए, किसी और ग्रह से आए, ऐसा कुछ नहीं। एवरी पर्सन क्रिएटेड फ्रॉम वन मैन एंड वन वुमेन। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन वाज आदम अलैहिस्सलाम, एंड अल्लाह क्रिएटेड द एवरी पर्सन सेकंड वुमन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। पैदा किया एक बाप आदम और एक माँ हव्वा, and every person created and from these and from both person, इन दोनों से इंसानों की। महिला पंडाल में जो कैमरा लगाया गया है वो बंद है। उसके ऑपरेटर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप यहीं कहीं भी हैं जल्द से जल्द वहां पहुंचे और कैमरे का जो चीज खराबी है उसको सही करें। और कितनी बार टोकिएगा हमको आप, थोड़ी सी वो हो जाती, दिक्कत हो जाती है। देखिए चप्पल गुम हो गया आपका, थैला गुम हो गया, भैया इनका थैला दे दीजिए। अच्छा ठीक, कैसा कलर का है? ये यही गुम हो गए, इनका थैला क्या, ये गुम हो गए। भाइयों, आज मैं भी बहुत खुश हूं, इतना बड़ा मजमा हमने आपका इस इलाके में मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मेरी हाजिरी हुई है,
और बहुत अच्छा वक्त मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अराकीन जलसा का बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छा वक्त, वरना 2 बजे 2:30 बजे के बाद हमको बिठाया जाता है, 12 बजे के बाद बिठाया जाता है, जब आदमी का 12 बज जाता है तब हमको बिठाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत मजमा है, बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ, तमहीदात बांध रहा हूँ। जो टॉपिक पे मुझे बोलना है मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ। सोकर उठा हूँ, थोड़ी सी अभी बैटरी डाउन है, आहिस्ते आहिस्ते गर्म होगा तो इंशाअल्लाह वो बातें आएंगी जो हम कहना चाहते हैं, जो इस वक्त की ज़रूरत भी। तो मेरे साथियों, हम और आप एक माँ बाप से पैदा किए गए, सब माने या ना माने, दुनिया को पता हो या ना हो, बड़े बड़े रिसर्चर्स एंड बड़े बड़े फिलोसफर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट, विद्वानों ने एक्सेप्टेड एंड दिस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसने इस दुनिया की सच्चाई को माना है कि इस दुनिया के इंसानों का वजूद एंड फ्रॉम द क्ले, मट्टी से पैदा किए गए। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि तमाम इंसान कुल्लुकुम बनु आदम, हर एक आदम की औलाद, तुम में हर एक आदम की औलाद हो, और आदम मट्टी से बनाए गए। एक लंबी चौड़ी इतिहास, किन किन चरणों में, कितने चरणों में, 10 चरण में, 5 चरण में, 6 चरण में, कितने कितने स्टेप में हजरत आदम को बनाया गया। एक इंसान, मसावात, दुनियावी एतबार से बराबर है। अल्लाह के नजर में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज्यादा है, या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है। सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफआल, ईमान, एतकाद, अकायद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से ज्यादा डरेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको ज्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नजर में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज करते हैं, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतने परेशानियां सामने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो वो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा है। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण खानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरे किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो, या अगर दलित हो तो जनाब उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता, उसके तो मनादिर भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नजर में इक्वल, द सिंपल इक्वेशन,
एकदम सीधा सादा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं या किसी का मकाम और मर्तबा। ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे कि नहीं जी तुम नीचे बैठो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया, जब अल्लाह ने फैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह के नजर में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तकवे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है और तुम्हारे लोगों के साथ सुलूक बिहेव कैसा है, इस चीज को सामने देखा जाता। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्जों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे कवानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज नहीं। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख है तो जन्नत में ही चले जाएंगे? नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख है वो लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर अकाईद के अंदर कोई कमी पेशी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो भारत का वो काला कलूटा इंसान ज्यादा अहमियत के हामिल है बिल मुकाबिल उस शेख के जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला, दौलत वाला है। इस मकाम, इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मुसावात और बराबरी। बताएं मुझे, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो? किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है। इस्लाम ये कहता है साफ लफ्जों में, सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल। अल्लाह के नजर में सबके सब बराबर। लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब मुसलमान है, कोई मालदार मुसलमान है, अजान होती है तो मस्जिद में जाते हैं, सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि मुखिया जी आए हैं तो उनको पंखे के नीचे खड़ा करेंगे, अब कोई बेचारा कमजोर आया है तो उसको उधर धकेल देंगे, ऐसा होता नहीं होता। जहां हो मुखिया जी वहीं खड़े रहो। एमएलए साहब आएंगे तो जी कहां खड़े होंगे? मस्जिद के नीचे जी, वहीं जहां जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं, नमाज में सब बराबर। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। मुखिया के लिए अलग ऑर्डर नहीं, सरपंच के लिए अलग ऑर्डर नहीं। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि बातें आसानी से समझ में आए, क्योंकि पंचायत का प्रमुख आदमी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है मुखिया। किसी भी पंचायत को तरक्की की तरफ लेकर जाना या उस पंचायत की तकदीर को खत्म करना, उसको कमजोर करना उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, कितने अच्छे काम। नमाज, अकीमुस्सलाह, सबके लिए बराबर, कोई भी हो।
ऐसा नहीं है कि जनाब कोई अपने गांव का उद्योगपति आदमी, ठेकेदार आदमी है तो वो 1 लाख रुपए जाकर मुफ्ती साहब को दे देगा और कह देगा कि हजरत मुफ्ती साहब मैं 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अकीमुस्सलाह सबके लिए बराबर, आतुज़ ज़कात सबके लिए बराबर है। मतलब जो मालदार हैं, जो उस निसाब को पहुंचते हैं, चूंकि दौलत सबके पास नहीं होती, जिन जिन के पास पैसा है, जो करोड़पति लखपति आदमी है उनके पास पैसा है, तो सबके लिए एक ही 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालना है। निसाब को पहुंच गए तो सबको ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीमांचल के मुसलमान कमजोर हैं ज़कात नहीं देंगे, और केरला के मुसलमान या गुजरात के मुसलमान मालदार हैं ज्यादा, वो ज़कात देंगे। अगर निसाब को सीमांचल का मुसलमान भी पहुंच जाता है और उसके पास गुजरात का मुसलमान भी निसाब को पहुंचता है, तो सबके लिए एक ही ऑर्डर है, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। यह है मुसावात। इस्लाम पर एतराज करने से पहले इस भेदभाव को दूर किया है। देखो दुनिया वालों, अगर तुमने अगर अंधभक्ति का चश्मा लगाया है तो उस चश्मे को उतार कर फेंको और देखो कुरान करीम का फरमान, अहादीस रसूल का पैगाम देखो, इक्वालिटी बिफोर द कुरान, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो जुम्मन मियां हो, ईमान अल्लाह पर है, चाहे वो प्रोफेसर हसीबुर रहमान हो, ईमान अल्लाह पर है, तो दोनों की कीमत, दोनों की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उसके अमल से परखा जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, यह आपके ग्रंथों को चैलेंज करता है हमारा कुरान। आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलाह सबके लिए बराबर ऑर्डर। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपने गुरुओं ने तो उल्टे पुल्टे सीधे हिसाब कर रखे। कैसे? अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो वो पवित्र वेदात को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षेत्रीय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो वो खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो वह आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वं विघातिरीच्यं तथेच च स एक एवात्रिपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर, मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़ल लिया रबीन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज करने वालों, एतराज करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की जिंदगी का मुताला करो। वहां पर तुम्हारी ग्रंथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर नजर आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कालात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है, इक्वल और पर्सन और इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के, एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन खानदान की एक औरत, फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती। आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिकु वस्सारिकतु फख्तउ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो खानदान वाले, कबीले कुरैश के उस खानदान के
लोग पहुंचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी। इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए, नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुंचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुंचे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहाँ से, मैं फैसला करूंगा। बिलाखिर उस औरत का हाथ काट दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा, ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्त जिगर अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता। इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर यूएपीए डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खिसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। और इस्लाम के निजाम को देखो, मसावात, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइट ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाया, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं इस धरती से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर और उसी अहादीस पर एतराज दर एतराज कर रहे हो। पता नहीं है तो पढ़ करके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी उठा करके देखो, सहाबा किराम पर इल्जाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका? कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्जाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के तरह अदालत, मसावात, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया। ये याद रखना होगा तुम्हें, मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ईरान के गवर्नर बने, चूंकि हजरत साद ने ईरान को फतह किया था, हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूं तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड कायम किए, बॉडीगार्ड्स रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडीगार्ड्स को पूछेंगे तब मुझसे मिलने आएंगे। हजरत उमर फारूक को पता चलता, उस वक्त अमीरुल मुमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि साथ हजरत बिलाल हबशी को एक चिट्ठी लिख कर देते, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साद इब्न अबी वक्कास को दे देना। और सबसे पहले बिलाल, कौन थे बिलाल? काले कलोटे, कोई मंत्री के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे, कोई मुखिया मिंबर का चहीता नहीं था। मुखिया जी आएंगे तो लीजिए कुर्सी, अब मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते हैं, हम मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते हैं कि अरे किनके पास बैठ गए, मौलाना के पास। मौलाना नियामत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप यारी करेंगे, लाजिम मंजूम है
अगर मौलाना खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे? मदरसे खत्म हो जाएंगे, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपके अकीदे खत्म हो जाएंगे, आपका अकीदा खत्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर मुशरिक बनकर मरोगे। ये पैगाम कुरान का। इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नजर में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है तो उसके काम की वजह से। इसलिए बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया। मैंने कई जगह कहा, शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघादिवेश्यम तथे चचा सैक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जा तिकीर्ता पर भेदः। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक को देवः, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है, तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बट गए जी? क्यों बट गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फला हो, फला हो, फला हो, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक किस्म में खड़ा होकर पढ़ेगा और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहां से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिंहानंद तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है। कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया, मैंने आज तारीख पढ़ी है। आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था। वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया। तो मुल्क शाम के अंदर, वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी, यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलए, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पोप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते, वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे, मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में न डाल दें, अंदर न डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पोप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद गए इराक में, जब हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पोप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का जदो खोफ था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आजादाना जिंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आजाद है, किसी पोप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आजाद है, हर कोई पर्सनल जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमर और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा, तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहां की यहूदियत और सहूनियत तब्दील हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि
कि मोहम्मद है जो अमन परस्त है, मोहम्मद है जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है। हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे, क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे है, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे है। उनके इस फैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फलस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों की तलवारों वाला धर्म है। पढ़ो ना कुरान, ला इकराहा फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते हैं, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाकईतन इतना अच्छा मैसेज श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है। इसके अंदर क्या कहा? ए लोगो, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं उसको। ए लोगो, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदांत में दलित नहीं है। आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है, लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हुकूक। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महर में दिया अपनी बीवी को तो वो वापस नहीं मिल सकता, उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ए उमर, अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुर्अत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से क़ती है उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की,
अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुरात दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि अनकरीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी। अल्फाज बास्टर्ड के नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये इस्तेमाल किया था कि बोर्न एंड द लॉट्स ऑफ पीपल बोर्न विदाउट एनी वेडलॉक। वेडलॉक मतलब निकाह को बोलते हैं अंग्रेजी में, वेडलॉक यानी बच्चे पैदा होंगे बिना निकाह के। और यूरोप में हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, वहां पर बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं होती। आज हमारे भारत में भी वो कल्चर आ गया है, लिव इन रिलेशन, फैशन। देखिए इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर। वाह, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, बहुत प्यारा लफ्ज है। एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत जमाने से रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। किसने औरत को मकाम दिया? हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये। अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज करो उसको, वेडलॉक करो पहले। द फर्स्ट ऑफ विल बी वेडलॉक एंड आफ्टर दैट यू कैन, तब आप यू कैन विद हर द रिलेशनशिप कंटिन्यू आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूं, नहीं प्रूफ कर सकते, इस्लाम के मुकाबले में नहीं आ सकते कोई भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि उमर फारूक थे, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह किया था तो जो मन में आया किया, नहीं। कुरान के खिलाफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके तरीके के खिलाफ उमर फारूक को भी अधिकार नहीं। इतने बड़े ताकतवर जनरल, मशरिक और मगरिब को फतह किया, हजरत अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का परनाला, चूंकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबी के करीब में, तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी। तो हजरत उमर फारूक ने देखा तो हजरत अब्बास गायब थे, उनके अदम मौजूदगी में परनाला को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद हजरत अब्बास आते। हजरत अब्बास ने कहा कि ये परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए, कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जस्टिस थे। उनके पास केस पहुंचता है। केस पहुंचने के बाद उमर फारूक भी हाजिर हुए। उमर फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आज किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ, मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ FIR कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है। हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं। कुछ शायद मैं पागल हूं, क्या हूं, लेकिन मुझे जो चीज समझ में नहीं आती है, हम जो चीज समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है। मैं कहूंगा, मर जाऊंगा, ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप भी, मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूंगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज नॉट सुइटेबल। ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है, वहां पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं। 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात, अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, परनाला जो था हजरत अबू बकर के जमाने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। संजीव भट्ट ने क्या केस किया बेचारा, गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो, उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा वक्त हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा मैं। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, मुझे इंसाफ, आई वांट टू जस्टिस, आई वांट टू इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे नहीं कुछ चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं है, मुझे इनसे डर नहीं लगता कि नहीं अमीरुल मोमिनीन है तो मुझे कत्ल कर देंगे, नहीं, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो भी खड़े होकर सवालों का जवाब देते हैं। इतने में फिर हजरत अब्बास बोलने लगे, जज साहब एक बात और बोलो, वो जो परनाला लगा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मशवरे से लगा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निशान देकर खुद खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुझे कहा कि चचा आप मेरे कंधे पर आकर के इस परनाले को लगाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ। हजरत अब्बास से चीफ जस्टिस ने कहा कि एनी आई विटनेस, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो फौरन गए, अंसार को लेकर आए तो 2-3 साहबी ने कहा कि हाँ अल्लाह के चीफ जस्टिस जज साहब, इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। तो हजरत इतना सुनना था कि उमर फारूक की आंख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा अब्बास मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, आओ जैसे मोहम्मद ने लगवाया था मैं आज तुम्हारे परनाले को वैसे ही लगवाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला, जिनका नाम सुनकर कैसर व किस्रा के हम महल के अंदर लर्जा तारी हो जाया करता था, वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा होता है। हजरत अब्बास को खड़े करते अपने कंधे पर और परनाले को सेट करते हैं, उस पाइप को लगाते जिससे पानी नीचे निकलता है। ये अमल देखकर हजरत अब्बास ने उनकी इस हरकत को देखकर, उनकी अदल को देखकर, उनकी इस इंसाफ को देखकर हजरत अब्बास ने उस घर के मस्जिद नबी के अंदर दे दिया। है कोई हुक्मरान ऐसा बताओ आज की तारीख में? तकरीबन 5000 ऐसे एमपीज एमएलए हैं, 500 पिछले जब से आजाद हुआ है भारत तब से लेकर आज तक, जिन पर रेप के केसेस है, जिन पर चोरी के केसेस है, डाके डालने के केसेस है कोई माए कलाल जो उन पर केस चलाए और उनके ऊपर ट्रायल शुरू करे? नहीं चला पाओगे। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा कोई निजाम ही नहीं है। अगर ऐसा कोई निजाम है कहीं पर तो वो इस्लाम के अंदर है। बराबरी का निजाम अगर कहीं पर है, मसावात का कोई निजाम अगर कहीं पर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत, अल्लाह की भेजी हुई कुरान के अंदर है। और साफ लफ्जों में कहा है इंसाफ करो, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जिनका जो हक है पूरा करो। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, जब तुम फैसले करो लोगों के बीच में, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के बीच में, बैनन नास ह्यूमन बीइंग्स,
when you become chief justice, and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar. झूठेपन की वजह से नहीं, सच्ची बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके इस जलसे में, आपके इस प्रोग्राम में मुझे आकर बहुत खुशी हुई। आपके मेहमान मुकर्रिर शेख मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका बचपन से फैन रहा। हम पढ़ने के ज़माने से भी उनकी तकरीरें सुना करते थे। तो बहरकैफ आपके इस गांव में जलवा अफरोज़ हैं। अभी कुछ देर के बाद उनका भी प्रोग्राम होगा और हमारी और इनकी अभी तक की कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है, वरना हम लोगों का प्रोग्राम मैच नहीं होता। ये इसी प्रोग्राम में 3 मरतबा तारीखें बदली गई मैचिंग के लिए, तब जाकर हुआ। वो अपने अलग फील्ड में जाते हैं, हम अपने अलग फील्ड में जाते हैं। लेकिन आज का जो पैगाम है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम है। इंसाफ और अदल किसी कानून, किसी ज़ाब्ते में, किसी धार्मिक ग्रंथ में है तो वो कुरान में और सुन्नत में है। यही कुरान और सुन्नत का पैगाम है। इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम जाना चाहिए। ये यूट्यूबर हमारे जितने भी हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इन पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम में अदल और इंसाफ था, और अभी अगर कोई कमी है तो उसको हम दूर करेंगे। और इसी अदल और इंसाफ के जरिए से दुनिया के अंदर अमन और शांति, और पूरी दुनिया का धर्म अगर कोई होगा तो इस्लाम होगा। इसी अदल और इंसाफ के जरिए से होगा। वरना जुल्म ज़्यादती, जब नाइंसाफी बढ़ती है तो जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, बल्कि सरकारें गिर जाती है जुल्म ज़्यादती करके। अभी तो करप्ट लोग बैठे हुए हैं दुनिया की गद्दियों में, सिर्फ भारत में नहीं, अक्सर जगहों के ऊपर। इनको अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा अपनी राजनीति की गद्दी चमकाने के लिए। ये भूमिया, ये मनियार, ये चमार, ये चौदस, ये तेली, ये वो, ये फला, ये डिमाका नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, एक इंसान हो आप, एक मनुष्य हो। जो बोलता है उनको कहो मनुस्मृति लाकर दिखाओ मुझे। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा। मलेच हैं हम। मलेच मतलब, इन मलेच का मतलब नापाक कह दिया गया, हालांकि नापाक नहीं। मलेच मतलब सबसे पुराने इंसान, पुराने मानव। मलेच भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा। बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, रखेंगे लोगों के सामने में बात है जहां तक हो सकेगी। जब तक जान है, जब तक ताकत है, जब तक खून का आखिरी खतरा बदन में रहेगा, तो हम हिंदू भाइयों की भी हकीकत उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि आप भी ईश्वर के एक बंदे हैं। आपको भटका दिया गया, बहका दिया गया। आवागमन का अकीदा नहीं है वेदात में। गाय मांस का झगड़ा नहीं है वेदात में। 7 जन्मों का अकीदा नहीं है वेदात में। उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने वाले जानते हैं, बोलते नहीं क्यों। दबा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अदल व इंसाफ से काम करने की और अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक दे, और कुरान और सुन्नत से ज्यादा फायदा हासिल करने और को जानने समझने की जुस्तजू और इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।